हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखूबी से समझ चुके कि आज के ट्यूटोरियल कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले सारे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ट्यूटोरियल के थंबनेल और टाइटल में देख ही लिए कि अपने स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस को हफ्ते में एक बार रेस्टार्ट और स्विच ऑफ करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं, ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कह रहे हैं। अब यूएस के जो कह रहे हैं, अब इंडिया में भी कहने लगेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि इंडिया का काम थोड़ा बहुत तो डिले होता ही है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो मेरे भाई लोग, आज इस ट्यूटोरियल में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा आप अपने फोन को स्विच ऑफ और रेस्टार्ट अगर हफ्ते में एक बार करते हो तो उससे आप सभी का क्या क्या फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ फायदा हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए यार, बिना देर की इस वीडियो को फटाक से शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो मेरे भाई, शुरुआत से शुरू करूं तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने स्मार्टफोन चलाना स्टार्ट किया 2014 या 15 साल से, ठीक है। तो आज से मान के चलो 9-10 साल होने को है, ठीक है। तो मैं ये सेटिंग जो है शुरू से ही मैं ये टेक्निकल काम को बहुत ही ज्यादा मायने पर रखता था, और मैं हफ्ते में 1-2 बार अपने फोन को रिस्टार्ट करता ही हूँ, ठीक है। लेकिन काफी सारे मेरे दोस्त को बोला था कि दोस्त कहते थे कि नहीं यार छोड़ दे, लेकिन पहले का बात कुछ और था, आज का बात कुछ और है। पहले फेसबुक एप्लीकेशन का साइज होता था, मान के चलो सबसे कम से कम सबसे 2 या 2.5 MB, 3 MB, 4 MB। आज एक फेसबुक का साइज, एप्लीकेशन का साइज है 150 MB, 200 MB, 250 MB, अपने अपने फोन के अकॉर्डिंग, अपने अपने अपडेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके ऊपर पहले का जो कोई भी एप्लीकेशन था, जैसे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक बोल लो या यूट्यूब भी बोल लो, या कोई भी सोशल मीडिया का ऐप बोलो, चाहे कोई भी एडिटिंग का ऐप बोलो, चाहे गेमिंग बोलो, तो वो ऐप जो है बीच बीच में, यानी पहले तो 4-5 महीने में एक बार अपडेट देता था। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 महीने में, उसके बाद 2-3 महीने में, उसके बाद 1-2 महीने में, उसके बाद 1.5-2 महीने में, और आज तो मान के चलो 10-15 दिन, 5-7 दिन में ही, या 72 आवर्स के अंदर ही कोई भी एप्लीकेशन अपडेट दे देता है। तो इससे क्या होता है, आप लोग गौर किए होंगे, हम जब कोई भी नए एप्लीकेशन को हमारे फोन में इंस्टॉल करते हैं ना, तो एप्लीकेशन जो है अलाउ मांगता है, परमिशन मांगता है, जो पहले के टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते हैं, ना समझे ना बुझे ही हम लोग अलाउ कर देते हैं। भाई वो कौन सा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर प्रोटेक्टेड ऐप ही के नहीं, वो नहीं दिए। आज तो एप्पल में भी थर्ड पार्टी ऐप यूज कर पाओगे कुछ दिन बाद। बाहर के कंट्री में तो एप्पल के डिवाइस में थर्ड पार्टी ऐप यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, मोड एपीके, ये तो सब कुछ कर देते हो। तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मोड एपीके से आपका काम तो हो जाता है, लेकिन भाई वो ऐसा थर्ड पार्टी ऐप है, वो कस्टमाइज वाला ऐप है। मान के चलो आप काइन मास्टर मोड एपीके यूज कर रहे हो, और काइन मास्टर का जो प्रोफेशनल ऐप है वो तो आपको खरीदना पड़ता है, पैसे देकर खरीदना पड़ता है। जो आप प्ले स्टोर से पैसे देकर खरीदोगे काइन मास्टर का, मैं एग्जाम्पल के तहत बोल रहा हूँ, तो उसमें जो इफेक्ट होगा, उसमें जो काम होगा, उसमें जो सुइटेबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी की तहत काम कर सकोगे, जो मोड एपीके में नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो पैसे देकर खरीदोगे वो ओरिजिनल जो डेवलपर काइन मास्टर को तैयार किया है उससे बनाया हुआ चीज है, ठीक है। और जो मोड एपीके है वो क्या करता है, वो लोकल डेवलपर बनाता है, यानी पूरी तरीके से कस्टमाइज है। क्योंकि आप ध्यान किए होगे, जो भी मोड एपीके आप इंस्टॉल करते हो एंड्रॉइड में, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, जो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तब उसका डेवलपर का नाम रहता है। तो कॉपी वर्जन है, उसको ओरिजिनल मत समझना, लेकिन काम निकल जाता है सबका। लेकिन क्या आप जानते हो, उससे जो है आपका डाटा लीक हो सकता है। आप परमिशन तो दे देते हो, iOS डिवाइस बोलो चाहे एंड्रॉइड डिवाइस बोलो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त अलाउ कर देते हो। तो इस तरीके से जब अपडेट आता है तब हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर से हम लोग जब एप्लीकेशन को पहली दफ़ा चालू करते हैं तब अलाउ करते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी हैकर्स अगर हमारे डिवाइस से हमारे प्राइवेसी को चोरी करता है तो अपडेट कंपनी इसलिए देता है ताकि चोरी ना कर सके। क्योंकि रेगुलरली हमारे मोबाइल से प्राइवेसी डाटा जब चोरी करता है रेगुलरली, तो अपडेट का मतलब है वो रीइंस्टॉल होता है, ऑटोमेटिकली रीइंस्टॉल होता है, तो फिर से अटक जाता है, ये नहीं स्टॉप हो जाता है, फिर से कुछ दिन बाद वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी एप्लीकेशन आप अपडेट करो चाहे ना करो, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार आप अपने फ़ोन को रेस्टार्ट या स्विच ऑफ करके 10-15 सेकंड के बाद स्टार्ट कर लीजिए, ताकि क्या होता है, जो हैकर्स का लिंक होता है वो बीच से ही कट जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, आप लोग नहीं तो खास तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है। हम लोग गूगल में सिंपली से यहाँ पर सर्च कर देंगे NSA स्पाई एजेंसी इन US मोबाइल रेस्टार्ट, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इन रिलेशन टू दिस द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हैज कम अप विद अ सेफ्टी चेकलिस्ट टू प्रोटेक्ट योर फोन फ्रॉम गेटिंग हैक्ड। यू नीड टू रेगुलरली अपडेट योर एप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू एंश्योर दे हैव the latest security patches. Try to restart your phone weekly, ठीक है। यहाँ से ढेरों सारे आर्टिकल लिख दिया, बहुत ब्लॉगर ने तो आर्टिकल भी यहाँ पर छप दिया भाई, ठीक है। ये तो सबसे पहला काम हो गया, जो मेनली काम जिसके कारण आप रेस्टार्ट करोगे। अब दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि जिन जिन लोगों का मोबाइल कम रैम में है, ठीक है, कम रैम में, या जिन जिन लोग ज्यादातर गेम खेलते हैं,
तो स्विच ऑफ करने से क्या होगा, देखो भाई आप अगर ना सोओगे, ठीक है, आप 24 घंटे में अगर 6-7 घंटे ना सोते हो तो आप ठीक से काम नहीं कर सकोगे। तो उस तरीके से वो भी एक मोबाइल है, वो भी एक डिवाइस है। हाँ मानता हूँ आर्टिफिशियल है, उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन भाई इंसान ही तो बनाया है ना, कोई रोबोट नहीं बनाया, लेकिन उस रोबोट को तो इंसान ने बनाया ना, तो इसमें तो जान फूंक दिया ऐसे ही। तो रेस्टार्ट होने से मोबाइल जो है फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकेगा, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। नहीं तो आप देखोगे ए दबाओगे, अब 3 सेकंड 4 सेकंड बाद ए टाइप हो रहा है, 1 2 3 दबाए, उसके बाद 1-2 सेकंड के या 2-2.5 सेकंड के बाद वो टाइप हो रहा है। तो मोबाइल तो का फास्ट जो एनालाइज है वो बूस्ट कर सकेगा, रैम क्लीन होगा। और खास करके यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर में लगाओ, फाइल मैनेजर का जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करो, उसके बाद किसी भी फोल्डर में जाओगे तो ये थंबल वाला ये कैच फाइल फोल्डर जितना भी दिखेगा उतना सारा अच्छे से डिलीट करो। ये तो जिन जिन लोगों का कंप्यूटर है तो आसानी से ये कर सकते हो, और जिन जिन लोगों का कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग साइड में फिर से मैं मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड ला रहा हूँ। तो जैसे मैं एप्पल को यूज़ कर रहा हूँ सेम प्रोसेस है, ठीक है। आप एंड्रॉइड हो तो प्ले स्टोर में चले जाओ, मैं जा रहा हूँ ऐप स्टोर में, यहाँ पर सर्च कर दूंगा क्लीन मास्टर। यहाँ पर बहुत सारा आएगा, जैसे फोन क्लीनर, स्टोर क्लीनर, क्लीन मास्टर, सुपर क्लीनर, बहुत सारे क्लीनर, क्लीनर स्टोर, स्पेस, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग इस एप्लीकेशन से कोई भी एक एप्लीकेशन से इंस्टॉल करके, ट्रायल पीरियड है, एक दिन क्लीन करोगे तो हफ्ते भर चले जाएगा। तो इस तरीके से भाई आप लोगों को जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जान लिए कि 3-4 फायदे हैं। एक तो हैकिंग का फायदे है, लिंक कट जाएगा 1-2 बार रिस्टार्ट करने से, रैम बूस्ट होगा, आपका प्रोसेसर अच्छा रहेगा, कूलिंग टेम्परेचर ठीक रहेगा फ़ोन का, और 3 नंबर जो है ये क्लीन कर सकोगे कंप्यूटर में घुसा के, ये स्विच ऑफ वगैरह करके। तो स्विच ऑफ करने से क्या होता है, जो आपका ट्रैश होता है ना वो पहले नहीं आता है, चलाने के बाद नहीं आता है, क्लीन करने के बाद फ़ोन को रिस्टार्ट किए उसके बाद जो है हर एक फाइल से ट्रैश निकलता है, थंबल का डार्ट फाइल निकलता है, तो उस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। और मैंने स्विच ऑफ करना बोल दिया तो ज़्यादा लोग क्या सोचो कि भाई 1-2 बार स्विच ऑफ करने से इतना ज़्यादा फायदा, तो हम लोग दिन में ही 5-10 बार स्विच ऑफ करेंगे। तो भाई देखो, कोई चीज़ से अगर आपका भला करता है तो वो चीज़ बुरा भी कर सकता है, यानी हफ्ते में एक बार आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ करते हो या रिस्टार्ट करते हो 1-2 बार, तो जैसा आपका अच्छा होता है ऐसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर आप इसको ज़्यादा किए तो, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप दिन में ही 4-5 बार स्विच ऑफ कर लिया अपने डिवाइस को, सबसे पहले तो भाई आपका प्रोसेसर स्लो होने लगेगा, आपका जो फ़ोन का लॉन्जिबिलिटी है वो कम होने लगेगा, घटने लगेगा, और उसके बाद बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगा, बैटरी लाइफ जो है डिक्रीज लेवल पे चले जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई कोई लोग तो ऐसा करते हैं फ़ोन को हैंग करने पर जो है पावर बटन, आजकल यूट्यूब में बहुत ऐसे ट्यूटोरियल छोड़े पड़े, पावर बटन वॉल्यूम बटन दबाए और इरेज डाटा कर दिए। तो भाई देखो, एक पेपर में अगर आप बार बार रूल से लिखते हो, उसके बाद रबर से इरेज कर देते हो इरेजर से, तो उसके बाद फिर से लिखते हो, उसके बाद फिर से इरेज करते हो, तो पेपर जो है पतला हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो जाता है। तो इस तरीके से मोबाइल का प्रोसेसर भी है, आप अगर कोई भी चीज़ को ज़्यादा छेड़ोगे, छेड़छाड़ करोगे तो वो खराब होता जाएगा। तो इस तरीके से है, फ़ोन को रेस्टार्ट या स्विच ऑफ करने से आप सभी का यही फायदा है। तो आई के इस ट्यूटोरियल से जो लोग स्मार्ट डिवाइस चलाते हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ पार के शेयर कर दीजिए अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स को। तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो या उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझको कृपया फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। डू सपोर्ट मी गाइस, एक ट्यूटोरियल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मेरा मेहनत का फल है कि आप मेरे इस ट्यूटोरियल को एक लाइक कीजिए, पॉजिटिव सा कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।